चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रेसिडेंट, याद रखना। ठीक है, पहले तो याद रखो प्रेसिडेंट ये कि इनका आता है पार्ट फोर्थ आर्टिकल। आर्टिकल इसका इनका है कितना पता है? आर्टिकल 52 से 78 तक इनका आर्टिकल है, याद रखना। ठीक है, और याद रखो प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, वो सब तो मैं बाद में बताऊंगा, पर प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ से पॉइंट लिखता हूँ कि ये हेड है, किसके हेड है? सुप्रीम ऑफ इंडियन नेवी, आर्मी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके नाम पे ही चलता है। सुप्रीम कमांडर है ये, कमांडर है इस तीनों के, याद रखना। ठीक है, और क्या बता दो तुमको, इनको प्रेसिडेंट को माना जाता है, क्या पता है? यार ही आएगा यार, प्रेसिडेंट को माना जाता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, ऑफ कंट्री, याद रखना, याद रहेगा। और इनका जो पोस्ट है क्वीन या फिर किंग ऑफ इंग्लैंड के बराबर है, के बराबर है, याद रहेगा, याद ही रहेगा, याद रखना। ठीक है, और कुछ और धीरे धीरे मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो भी एक दो और बात याद रख लो कि जितना भी पावर है सब इनके ही अंदर है, इनके अलावा किन्हीं के अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी कठपुतली है, किसके पता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। ठीक है, और हाँ याद रखना एक यूनिवर्सिटी का नाम, दैट इज पोंडोचेरी, PONDOCHERRY, पोंडोचेरी यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, इसके ये क्या बोलते हैं? VC है, याद रखना, या फिर हेड बोल दो, हेड है यहाँ के। वैसे तो सबके हेड है। ठीक है, विजिटर ऑफ द पोंडोचेरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके रिलेटेड आर्टिकल देख लो पहले, उसके बाद देखेंगे इलेक्शन कैसे होता है। पहले देखो आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। ठीक है, पहला है आर्टिकल 52। 52 क्या बोलता है? कि प्रेसिडेंट होना चाहिए एक कंट्री के अंदर, प्रेसिडेंट होना चाहिए एक कंट्री के अंदर, ये बोलता है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो 53, ये क्या बोलता है? कि जितना भी पावर है ना, वो सब किसके अंदर होगा? प्रेसिडेंट के अंदर, उनके नाम पे ही सब कुछ होगा, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 54 ये क्या बोलता है? इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में इसमें मेंशन है। ठीक है, आप देखो आर्टिकल 55 कि किस तरीके से होगा वो इलेक्शन, ये बोलता है 55। ठीक है, 56 क्या बोलता है? 56 बोलता है कि कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रहेंगे, ये बोलता है। ठीक है, हो गया। अब 57 देखो, आर्टिकल 57 क्या बोलता है? आर्टिकल 57 तुम्हारा बोलता है कि री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 58 क्या बोलता है? 58 तुम्हारा बोलता है तुम्हारा क्वालिफिकेशन की, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो बता। ठीक है, आर्टिकल 59 क्या बोलता है? आर्टिकल 59 बोलता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसा आना चाहिए, इसके बारे में बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो यहाँ लिखता हूँ आर्टिकल 60, ये ओथ के बारे में, कि ओथ कौन दिलाएगा प्रेसिडेंट को, उसके बारे में बोलता है। आर्टिकल 61 ये किसके बारे में बोलता है? कि इम्पीचमेंट, की प्रेसिडेंट को आप कैसे हटा सकते हो, इसके बारे में बोलता है। वो सब हम पढ़ेंगे, बस इतना याद रखो कैसे हटा सकते हो, मैं बाद में बताऊंगा। आर्टिकल 62 कि अगर प्रेसिडेंट वैकेंसी है, प्रेसिडेंट का वैकेंसी खाली, मतलब प्रेसिडेंट नहीं है, तो उसको कैसे फिल करेंगे, इसके बारे में बोलता है। आर्टिकल 70 ये क्या है? ये है तुम्हारा
कि प्रेसिडेंट कैसे फंक्शन करेगा, क्या क्या काम है वो बताता है ये, ठीक है। आर्टिकल 71 क्या बोलता है कि ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में जो भी रिलेटेड मैटर है वो कैसे काम करेगा इसके बारे में बोलता है। आर्टिकल 72 देखो, ये किस बारे में बोलता है, ये पावर बताता है प्रेसिडेंट का, किसके बारे में, कि पार्डन के बारे में, कि प्रेसिडेंट किसी को भी क्षमा कर सकते, क्या कर सकते, किसी की भी सजा माफ कर सकते, इसके बारे में। अब चलो आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 क्या है कि एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, कि अपना पावर इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। 73 हो गया। अब नेक्स्ट चलो आर्टिकल 86। 86 क्या है, 86 है कि प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे किसको, पार्लियामेंट को, ठीक है, हाउस को या फिर पार्लियामेंट को बोलो, ठीक है। उसके बाद चलो 87। आर्टिकल 87 क्या है, आर्टिकल इससे स्पेशल, अगर स्पेशल केस है तब प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे किसको, पार्लियामेंट को। आर्टिकल 123 किसके बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में। अब ऑर्डिनेंस क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, पहले इतना याद रखो। अब आर्टिकल 143, ठीक है, 143 है तुम्हारा आई लव यू, दैट इज आई लव यू किसको बोलेंगे प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आई लव यू बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के मेरे मैटर रिलेटेड प्रेसिडेंट एडवाइस देंगे उसमें, ठीक है, याद रहेगा, बस इतना ही याद रखना है तुमको, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है आर्टिकल, ओके। ये रहा तुम्हारा टोटल आर्टिकल। इसमें गवर्नर का भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन दोनों खिचपिच हो जाएगा, इसके लिए नहीं पढ़ा रहा। अभी देखो ये है 123, ठीक है, अब इसका 231 कर दोगे ना तो यही ऑर्डिनेंस बन जाएगा, किसका पता है, ये देखो यहाँ बताता हूँ, इसका 231 कर दोगे ना तो यही ऑर्डिनेंस बन जाएगा गवर्नर का, गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करेगा इसी से, ठीक है, याद रखें, ऐसा चलता है। मैं आगे बढ़ाऊंगा इसके बारे में। अब चलो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जानते हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रेसिडेंट हम लोग चुनते कैसे, क्योंकि हम लोग नहीं चुनते हैं प्रेसिडेंट, हम लोग ने जिसको चुन के भेजा है राज्यसभा में वो लोग चुनते हैं, ठीक है। तो ये देखो पहला ये सिस्टम था कि भाई नॉमिनेशन करो और प्रेसिडेंट बनो, तो बहुत सारे नंबर लगते थे कि भाई कितने लोग आ जाते थे कि क्या ही बोले, ठीक है। तो अब बनाया गया रूल, ठीक है, कि पहले तो याद रखना कि ये इलेक्शन का प्रोसीजर हमने प्रेसिडेंट का किससे लिया, आयरलैंड से लिया, किससे लिया, आयरलैंड से लिया है। दूसरा बात याद रखना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि 50 तुम्हारा इलेक्ट्रॉल होना चाहिए, कि तुमको राज्यसभा या फिर वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉल, पहले लिखना तो LAC क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, जो तुमको सपोर्ट करे, ठीक है, कहाँ से, पार्लियामेंट से, ठीक है, याद रहेगा। और तुमको डिपॉजिट देना है कितना, 15,000, जो डिपॉजिट होगा कहाँ, RBI में, याद रखना, ठीक है। और प्रेसिडेंट इलेक्शन में सिंगल वोटिंग होता है, एक आदमी एक वोट करेगा, 1 person 1 वोट, 1 person 1 वोट, 1 वोट। अब इसका कैसा कैलकुलेशन है वो देखो, ठीक है, पहले देखो एक MLA का वोट का कीमत कैसा है, देखो एक MLA का वोट का टोटल पॉपुलेशन, जितना भी जनसंख्या है, ठीक है, एक प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्टोरल, मतलब वोटर लिस्ट में, सॉरी इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर, इसको डिवाइड करोगे इनटू 1/1000 करोगे, तब जाके एक MLA का वोट का कीमत पता चलेगा, ठीक है। अब वही MP के वोट का 1 MP के वोट का कीमत पता चलना है तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MLA, ये छोटा ये बड़ा, MP बड़ा होता है, याद रखना, ऑफ ऑल स्टेट, डिवाइड करो इसको किससे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MP से, तब तुमको एक MP के वोट, इसका एक MP के वोट का कीमत पता चलेगा। ये
तब जाके एक एमपी का वोट होता है, समझे? ठीक है, और इसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काम आता है, वो है तुम्हारा ये, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर, इस दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट, जितना भी सीट है प्लस 1, ठीक है, बाय टोटल 1, ठीक है। अभी जो भी आएगा उस हिसाब से होगा, ठीक है। एक बार पानी पीने दो। और याद रखना इसमें भाग कौन कौन लेते हैं, एमपी, ठीक है, याद रखना एमएलएस, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी के 2 यूनियन टेरिटरी है तुम्हारे जहाँ पे पावर मिला हुआ वोटिंग का, डेट इज दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड पुडुचेरी के एमपीएलए वोटिंग करते हैं, ठीक है। हम लोग वोटिंग नहीं कर सकते, यही सब मिलके प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट चुनते हैं, ठीक है। और ये सब होता है मतलब ये सब एक व्हिप होता है, उससे होता है, ठीक है। व्हिप ऐसा समझो कि बैलेट बॉक्स की तरह होता है, ठीक है, बैलेट बॉक्स की तरह होता है, उसी में इलेक्शन होता है और तब जाकर प्रेसिडेंट चुना जाता है, समझे? और याद रखना एक पॉइंट और यहाँ कि इसमें 12 मेंबर होते हैं जो वोट नहीं करते हैं, नॉट कास्ट वोट। वो कौन कौन होते हैं? वो मेंबर होते हैं जिसको खुद प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है, उसको इसके लिए नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा ताकि वो प्रमोट करे किस चीज़ को, कल्चर को, ठीक है, कल्चर को, या फिर क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स को, ये सब चीज़ को प्रमोट करे, साइंस को, ये सब को प्रमोट करे। इसके लिए 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन इसके पास वोटिंग पावर नहीं है, ये वोट नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये बात याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना कि प्रेसिडेंट अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया वोटिंग में, ठीक है, प्रेसिडेंट के वोटिंग में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट वोट कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाएगा। ये जो फैसला देगा, ये जो डिसीजन देगा वही फाइनल होगा, ठीक है, याद रखना ये बात, ओके, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, OATHS, ओथ। प्रेसिडेंट तो बन गया, लेकिन प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट को ओथ तुम्हारा दिलाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं है तो कोई सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर ये नहीं है तब, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने साल तक रहते हैं अपने पोस्ट पे? प्रेसिडेंट तुम्हारे रहते हैं 5 साल तक, 5 ईयर्स। उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर प्रेसिडेंट बनेगा, फिर 5 साल तक रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। और देखो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट का क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट का क्या क्या चाहिए वो मैं अभी बताता हूँ। वो है तुम्हारा, पहले तो वो 35 साल के होने चाहिए, ठीक है, याद रखना। और याद रखना वो लोकसभा के मेंबर होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा के मेंबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि प्रेसिडेंट को कोई भी पोस्ट नहीं रखना है, ठीक है, जिससे उनको प्रॉफिट हो, ठीक है, समझे, लोकल अथॉरिटी हो, कुछ भी उनको नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, जो प्रॉफिट उनको प्रोवाइड करे उस सब को इनको अपने हटाना पड़ेगा, तब जाके वो प्रेसिडेंट बन पड़ेगा, ठीक है, याद रहे, ओके। अब देखो प्रेसिडेंट को तुम हटा कैसे सकते हो, प्रेसिडेंट को तुम हटा कैसे, जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। हटा कैसे सकते हो प्रेसिडेंट को, वो देखो, वो है तुम्हारा कि तुम प्रेसिडेंट को सबसे पहले तो तुमको ये 2 हाउस होते हैं, अभी तक नहीं बताया लेकिन आगे बताऊंगा, सिंपल से याद रखो 2 हाउस होते हैं, ठीक है।
कौन कौन से होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से किसी में तुम पहले नोटिस डालोगे, ठीक है, नोटिस डालो, 2 हाउस है, 2 हाउस में से किसी से में नोटिस डालो, ठीक है, ठीक है, 14 दिन पहले नोटिस डालना पड़ेगा, 14 डेज बिफोर, ठीक है, नोटिस डालोगे, ठीक है। लेकिन याद रखना इस नोटिस में 1/4 मेंबर साइन होने चाहिए, ठीक है, 4 में से 1 मेंबर साइन होना चाहिए, मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। और मेजोरिटी क्या है इसका मेजोरिटी 2/3, मतलब 3 में से 2 जन सहमत होने चाहिए कि प्रेसिडेंट को हटाना है, याद रखना, हटाना है, ठीक है, तब जाके तुम प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। लेकिन प्रेसिडेंट आज तक किसी को भी हटाया नहीं गया है, क्योंकि हटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग तुम जानते हो क्या ही काम रहता है, क्योंकि इंडिया में पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, ठीक है। अगर किसी तरीके से प्रेसिडेंट हट जाते हैं, ठीक है, तो इनकी जगह पे काम कौन करेगा पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं बन जाते हैं, तो इंडिया काम करेंगे जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, ये बात याद रखना, ठीक है। और प्रेसिडेंट को अगर मन है रिजाइन करने का कि भाई आप ऊब गया हूँ रिजाइन कर देता हूँ, तो ये रिजाइन किसको करेंगे पता है, वाइस प्रेसिडेंट को ये रिजाइन करेंगे, ठीक है, याद रखना। अरे हाँ, ये याद रखना, इससे पहले प्रेसिडेंट हट जाते हैं तो ये करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, और ये दोनों नहीं रहते हैं, ये दोनों नहीं है, तब जाके इनका नंबर आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, ये गलती से मैं बोल दिया, ठीक है, तब जाके इनका नंबर आता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का सैलरी देख लो कितना होता है, सैलरी प्रेसिडेंट का होता है 5 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ इनका सैलरी है। इससे पहले हुआ करता था 1 पॉइंट कितना था, 1.50 था, 1.50 लाख था, पुराना है, अब ये नया है, ये न्यू सैलरी प्रेसिडेंट का, ओके। ये तो तुम्हारा प्रेसिडेंट का रह गया, आज इतना ही छोड़ते हैं, अभी बहुत प्रेसिडेंट के बारे में और पढ़ना बाकी है, जो हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय ऑल ऑफ यू।